जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। आज के टॉपिक में हम लोग एक बार फिर से करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। आपको पता है, आपके लिए हम डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लाते हैं जो सभी प्रकार की परीक्षा के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी भी मिलती है, जिसे हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों को। देखिए, पहला है आपका वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक। देखिए, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत 82वें स्थान पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। देखिए, हेनले एक एजेंसी है जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। इसमें भारत को 82वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत के पासपोर्ट से आप 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। इसमें आप इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 58 देशों में वीज़ा मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो नाम याद रखिएगा, सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है। इसके वीज़ा से आप 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शीर्ष के साथ दूसरे स्थान पर कौन है, तो जापान अब स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इन देशों के पासपोर्टों के साथ आप 192 देशों में 192 गंतव्य स्थानों तक वीज़ा मुक्त पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी इन देशों को पासपोर्टों को 192 देशों में आप फ्री कर सकते हैं, फ्री यात्रा। चलिए नेक्स्ट खबर है, राष्ट्रीय भवन में हॉल के नाम बदल दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर अब गणतंत्र मंडप कर दिया है। जो पहले दरबार हॉल के नाम से जाना जाता था, अब ये गणतंत्र मंडप जाना जाएगा। वहीं अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दरबार हॉल क्या है, दरबार हॉल में पहले राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोह और उत्सवों का आयोजन होता था, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मुख्य खबर। अश्विनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने आईएमसी आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसे अपना रेडियो 90.0 एफएम का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए टॉप करेंट अफेयर्स क्विज। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किए गए हैं? पहला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, किसके द्वारा निर्माण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करते हैं, देखिए साल 2019 में रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट श्रेणी के उन्नत जहाज़ों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उन 2 उन्नत जहाज़ों में से एक का लॉन्च कर दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? आपके ऑप्शन है, देख लीजिए, गुवाहाटी, अगरतला, आइजोल, ईटानगर। बताइए कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आइजोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से फिर से किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, नीता अंबानी, अमिताभ बच्चन। बताइए किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, नीता अंबानी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। इसके पहले बात करें, नीता अंबानी को 2016 में चुना गया था। ठीक है, और इसको भी याद रखिएगा, नीता अंबानी आईओसी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? राजीव भवन, गणतंत्र मंडप, दरबार हॉल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभी हमने आपको ऊपर मुख्य खबर में बताया था कि दरबार हॉल का नाम बदल दिया गया है। बताइए क्या किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। ठीक है, गणतंत्र मंडप क्यों किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी हम आपने बताया कि अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप और दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। देखिए, गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक सिंह शिखर है, इसलिए इसको अशोक मंडप कर दिया गया है और इसको गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के खिलाफ T20 सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन देखिए, चरित असलंका, दासुन सनाका, दिमुथ करुणारत्ने, वानिदु हसरंगा। बताइए किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, चरित असलंका को भारत के खिलाफ श्रीलंका का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ कब से हो रहा है? ऑप्शन देख लीजिए आप, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। बताइए क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जुलाई। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक 2024 शुरू हो रहा है। आइए देख लेते हैं कुछ पेरिस ओलंपिक से महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, ये विश्व खेल जगत की सबसे बड़ी इवेंट है। इसमें पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। पेरिस 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व 16 खेलों में प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें से 69 पदक इवेंट्स में भारत के 100 से अधिक एथलीट प्रदर्शन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत के 100 से भी अधिक एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं। अब वहीं पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना 44 साल के सबसे ज़्यादा उम्रदराज एथलीट होंगे, जबकि 14 साल के तैराक धनिधि देश सिंधु सबसे कम उम्र की प्रतिभागी होगी। नाम याद रखिएगा, सबसे उम्रदराज एथलीट की बात करें तो भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना हो जाएंगे, जबकि सबसे कम उम्र की 14 साल की तैराक धनिधि देश सिंधु हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर विधायक लीग पेश हुआ है? बताइए। राजस्थान, बिहार, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। देखिए, हाल ही में पेपर लीक हुआ था, अब इसके लिए विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधायक भी पेश हो गया है और ये बिहार ने पेश किया है। देखिए, अब पेपर लीक करने वाले दोषियों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना, साथ ही 10 साल की जेल और संपत्ति जब्त किए जाने के भी प्रावधान है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है? बताइए। जापान, अमेरिका, सिंगापुर, भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीर्ष की बात कर रहा है, शीर्ष पे सिंगापुर है। राइट आंसर आपका सी, सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारत की बात करें तो आपको बताए थे हमने, भारत ने 82वां स्थान हासिल किया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जबकि बात करें 2023 में भारत जो 2023 से 2 अंक पीछे है। ठीक है, 23 में 80वां स्थान आया था और 2024 में 82 स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? ऑप्शन देख लीजिए। ए चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोई नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन शीर्ष पे रहा है। सबसे पहले देखिए, बात कर लेते हैं FAO क्या है? तो ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि रिपोर्ट जारी करती है। इसमें शीर्ष स्थान चीन को मिला है। चीन को क्यों मिला है? देखिए, चीन आप देख सकते हैं 19,37,000 हेक्टेयर के साथ प्रथम है। इसके पास 19,37,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में वन है। जबकि दूसरे स्थान पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, इसके पास 4,46,000 हेक्टेयर का वन क्षेत्र है। जबकि तीसरे स्थान पे बात करें भारत तीसरे स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, FAO का पूरा नाम खाद्य एवं कृषि संगठन भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत के नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? मुंबई, गोवा, कोची, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गोवा में लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।